Welcome again, and your today's topic is a pair of linear equation in two variable, which is second chapter of your algebra. This chapter consists generally three kind of question, जिससे आपका तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है सिंपल सिचुएशन दी होगी या सिंपल आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया होगा, उसको सोल्व करना होगा। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है। इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग टू वेरिएबल्स, और पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी होगी उससे आपको खुद से, और उसको सोल्व करना होगा। चलो हम तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन लेंगे और इसके बारे में जनरलाइज बातें करते हैं। एज यू नो, दिस पेयर इन योर प्रीवियस क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होती थी, सिंपल एक इक्वेशन होती थी। उससे आप कभी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपको पेयर ऑफ, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, cost of pen and pencil is ₹10. By this you can determine the cost of pen or pencil. सिर्फ एक इक्वेशन से ये नहीं बता सकते पेन और पेंसिल की कीमत क्या है। कुछ भी हो सकती है, पेन ₹7 का हो, पेंसिल ₹3 की हो। बट अगर एक सिचुएशन और दे दी जाए कि पेन पेंसिल से ₹1 महंगा है, तो द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल इज ₹1। भाई ये आपके पास सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिल गया। बाय देन दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो इस केस में आपको ऐड करेंगे तो पेन की वैल्यू आ जाएगी ₹5.5 और पेंसिल की वैल्यू आ जाएगी ₹4.5। सिंपली सॉल्व करने के लिए, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स, विच ऐसे 4 होते हैं, पर आपके सिलेबस में जो 3 मेथड कवर किए गए हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकली, दूसरा मेथड है जो एलिमिनेशन मेथड है, थर्ड मेथड है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन तीनों मेथड को थोड़ा थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर दो इक्वेशंस आपको दे रखी है, अगर आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो वो अगर कहीं पर इंटरसेक्ट करती है, तो द पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विल गिव द वैल्यू ऑफ x एंड y। ग्राफ में ऐसा होगा, आपको सिंपली आता ही है। एलिमिनेशन मेथड है, जैसे इसी इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना होता तो हम कोफिशिएंट को इक्वेट करते, अगर इसमें तो ऑलरेडी हैं, अगर किसी और सिचुएशन में अभी देखेंगे, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को, वो एज पर कन्वीनियंट होगा, आपको सब्ट्रैक्ट करने से खत्म हो रहे हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, एज नेम सजेस्टिंग दिस एलिमिनेशन। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का रिलेशन निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल, और उसको दूसरी सिचुएशन में पुट करना पड़ेगा। जैसे इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप ये देख सकते हो, फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू, तो 1 + y हो जाएगी। तो एंड सब्स्टिट्यूट x वैल्यू इन here 1 + y, तो you will get 1 + 2y is equal to 10, और you simply 2y is equal to 9 और y is equal to 4.5। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूट ग्राफिकली और एलिमिनेशन मेथड में से कोई भी, पर जनरली एग्जाम में ये नहीं आता, बाय दिस मेथड सॉल्व कीजिए। और जो सब बच्चों का फेवरेट होता है और जो इजी टू हैंडल है, वो होता है एलिमिनेट मेथड, जिसमें आपको कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं। लेट्स
अगर एक सिंपल इक्वेशन आपके पास दे दिया गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 and x minus 5y is equal to minus 2. Suppose this is the pair of equation given here. So you have to equate the coefficient of one of the variable. आप y के भी equate कर सकते हो, जो इजी लगे उसको करेंगे. तो हम इस इक्वेशन को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x 10y एंड -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड हो जाएगा. तो अब इसमें से आपके पास एक इक्वेट हो गए कोफिशिएंट. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे 13y हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा. तो y की वैल्यू 19/13 होगी. और सब्सिक्वेंटली पुट द वैल्यू ऑफ y एनी ऑफ द इक्वेशन, तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी. ये एलिमिनेशन मेथड जो सबसे इजी मेथड है और टाइम सेविंग भी है. अब बात करते हैं कि सिचुएशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन की जो कंडीशंस है उस पर बात करते हैं. पहले तो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन विद 2 वेरिएबल. अगर मैं एक इक्वेशन देता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, हमें यहां पे आइडेंटिफाई करना है विच इज a. a इज द कोफिशिएंट ऑफ x 2, b इज 3. बट गलती मत कर देना, c इज नॉट 8 हेयर. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो c की वैल्यू यहां पे -8 आएगी. तो अगर पेयर है तो पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको a1 b1 एंड c1 लिखेंगे. तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. पहले आप दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे. तो आपके पास सपोज एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, ग्राफ लेते हैं, और दोनों इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरह आ जाता है. तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन प्लेस. एक वन पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स xy. तो दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा. बट इट इज नॉट नेसेसरीली दैट एवरी टाइम they will intersect. There are possibility, very rare possibility though, बट ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ कहीं पैरेलल आ जाए. दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी प्लेस. तो उस एनी पॉइंट, उसके केस में क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी. एंड थर्ड सिचुएशन में भी अगर एक लाइन का ग्राफ ये आ जाए और दूसरी लाइन का ग्राफ भी इसी के ऊपर आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या, आपको बहुत ध्यान से देखना है. इस कंडीशन को हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके पास है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. मींस अगर x के कोफिशिएंट्स और b के कोफिशिएंट का रेशियो अगर सेम नहीं है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट एनी ऑफ द पॉइंट. अगर ये पैरेलल कब होंगी जब a1, ये इसी से क्वेश्चन श्योर है, आना ही आना है. a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, इनका रेशियो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. अगर यहां 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 11, ये इसका डबल है, ये इसका डबल, बट ये इसका डबल नहीं है. डबल से ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये सिचुएशन आ गई. बाय सीइंग दिस यू कैन कंक्लूड दैट
the solution of this pair of linear equation will be what, कैसा इसके सॉल्यूशन आएंगे। तो उस केस में आपके पास ये पैरेलल लाइन आएंगी, बट उसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन आ जाए तो एक कॉमन हो सकता है, बस इसके लिए सिचुएशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इफ दिस इज 10 तो आपके पास ये भी इनका सबका रेशियो सेम है, तो इस केस में ये होगा। ठीक है, इस सिचुएशन से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके पास। श्योर इतना इजी एक क्वेश्चन आपके पास मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आइडेंटिफाइंग इन A1 B1 C1 A2 B2 and C2। Take this question which has been asked in a CBSE exam, final exam 2019. For what value of k the following pair of equations have infinitely many solutions? Infinitely many solution means line should overlap one another। आपके पास सिचुएशन कंडीशन पता ही है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then only there can be infinite many solution। आपने भी देखा, अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज सॉल्यूशन, सो दैट यहां पे कहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। द क्वेश्चन इज 2x plus 3y is equal to 7 and k plus 2x minus 3 1 minus k y is equal to 5k plus 1। देखिए आप यहाँ पे व्हाट आर, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करने में बहुत ध्यान रखना। अगर दोनों इक्वल के इस तरफ है तो इस तरफ लेके आने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस 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 कैंसिल हो जाएंगे। उस केस में आपको ध्यान रखना है, अगर एक इक्वल टू 0 हो और एक इक्वल टू समथिंग हो तो देन यू हैव टू मेक एवरीथिंग इक्वल टू 0 और उसको उस तरफ लेके जा। तो हम इस सिचुएशन से आपके पास मिलेगा 2 बाई k plus 2 is equal to 3 by minus 3 1 plus k is equal to 7 by 5 k plus 1, as question states that there is infinite number of solution। ठीक है, यह माइनस है। तो ये साइन को बिल्कुल साथ में कैरी करेंगे कोफिशिएंट ऑफ B2 एंड B1 के लिए, जो भी होगा जिसी के भी लिए साइन को बड़ा ध्यान से करना। फिर टेकिंग 2 इसको सिंप्लीफाई कर लो, कोई भी जो आपको इजी लग रहा हो, कोई दो को आप इन दो को सॉल्व करते हैं हम, हमारे पास मिलेगा 2k plus 2 by 3। if you open this bracket you will get minus 3 plus 3k। now you will make क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -6 प्लस 6k इज इक्वल टू 3k प्लस 6। ओके, यहां लेके आओगे 3k, ये जाएगा उस तरफ 12 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई 4। बट नॉट आपको देखना है एक ही सोल्व करके आ जाता है इस सिचुएशन में, बट इफ अदर सिचुएशंस आर गिवन उसमें आपको दूसरे एक पेयर को और सोल्व करके दिखाओगे, दैट विल बी बेटर फॉर दूसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन में जिसमें दिया हो पैरेलल है या नो सॉल्यूशन है, उस सिचुएशन में आपको इस टाइप से इन तीनों कंडीशन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में। इसको लास्ट मोमेंट पर कोई भी गलती इसमें ना करें। एंड नाउ कम टू दैट वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मे बी ऑफ डिफरेंट काइंड। उसके लिए हम एक या दो क्वेश्चन ले सकते हैं एज एग्जाम्पल, बट थोड़े सी इन बातों पे ध्यान देंगे किन चीजों को फॉलो करना है आपको, रेदर देन डूइंग नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी ये श्योर नहीं कह सकता किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आएगी। इट मे बी फ्रॉम योर बुक, एनसीईआरटी बुक और फ्रॉम एनी अदर बुक, और कोई भी
ऑन द स्पॉट भी एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। इसलिए रेदर ये अच्छा है कि आपको रोज पकड़ के नदी पार करवाने से अच्छा आपको तैरना सीख लो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओ, इस चीज पे ध्यान देना है, इस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। देखो उस चीज पे कैसे फोकस करेंगे कि पहले तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी जो आपके किसी भी एग्जाम में आया हुआ है। दिस वी आर टेकिंग ए क्वेश्चन विच अपीयर्ड इन CBSE 2020 और आपको यहां पे ये आइडेंटिफाई करना एग्जाम के टाइम पे वेदर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समटाइम ऐसा हो सकता है आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, समटाइम ये लगेगा कि इसमें दो वेरिएबल लें, बट अल्टीमेटली अगर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है तो हो जाएगा अपने आप क्वाड्रेटिक में। पर इनिशियली यू आर फ्री टू टेक टू वेरिएबल। जरूरी नहीं है आपको पहले ही पता हो कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से होगा। ठीक है, आप आराम से वेरिएबल लीजिए एज पर द सिचुएशन, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसको फॉलो कीजिए, वो अपने आप वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो वन वेरिएबल में हो जाएगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, अदरवाइज लीनियर इक्वेशन से ही सोल्व हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। लेट स्पीड मान लेते हैं पहले से ही, पहले क्वेश्चन को पहले, फिर भी मैं एडवाइस करूंगा आप ध्यान से पढ़िए। इफ अ ट्रेन would take 6 kilometer per hour faster, it would take 4 hours less than the scheduled time. मान लेते हैं ये y टाइम लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर है जनरली और y आवर्स लेती है, तो डिस्टेंस ये जर्नी होगी आपकी एक्स वाई किलोमीटर, बिल्कुल किलोमीटर पर आवर से किलो आवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो आवर्स कट जाएगा तो किलोमीटर बच जाएगा। और यू कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब सेकंड सिचुएशन ये है ओरिजिनली, अगर ट्रेन को 6 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी जाए, केस 6 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी जाए ट्रेन की, और उसको लगते हैं इट विल टेक 4 आवर लेस, तो इट विल टेक अ दिस मच आवर। यूजुअली उसके एच वाई आवर्स लगते थे, और 4 माइनस वाई आवर्स लगेंगे। एंड इफ अ ट्रेन गेट स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, तो स्लोअर होने का मतलब है फास्टर, दिस इज फास्टर एक्चुअली। स्लोअर होगी 6 किलोमीटर पर आवर, तो इट ट्रेन वुड टेक 6 आवर्स मोर, इतने आवर्स लगेंगे। तो यहां पे जो की इश्यू है वो यही है कि आपको ध्यान रखना है कि देखो स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड घटी है तो टाइम ज्यादा लगेगा, बट डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इस इक्वेशन से हमें एक इक्वेशन मिल गई, दिस इंटू दिस x प्लस 6 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई ओनली, क्योंकि डिस्टेंस रिमेन सेम। फ्रॉम सेकेंड यू विल गेट जस्ट सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली यू कैन सॉल्व। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 6xy माइनस 4x प्लस 6y और माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स वाई वुड कैंसिल विद एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक इक्वेशन मिल गई माइनस 4x प्लस 6y, और 24 जाकर उस तरफ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान से देखो,
ये प्लस है, ये प्लस है, देखिए यहां से यहां मल्टीप्लाई किया तो प्लस है। तो सेकंड इक्वेशन में आप करोगे, सेकंड इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास सेम एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y एंड माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स वाई। अगेन एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन मिल गई है दिस। एक इक्वेशन ये मिली, एक इक्वेशन ये मिली, आपके पास दो सिंपल इक्वेशन मिल गई। यू हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन। और सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कुछ कॉमन आता है तो उसको कॉमन को यहां पर कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी द कोफिशिएंट ऑफ y आर सेम। तो यहां पर सिंपली ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, y विल एलिमिनेट। तो आप यहां लिख सकते हो -4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24 और 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। इफ यू विल ऐड दिस इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट तब करोगे जब जो जिस टर्म को आपको एलिमिनेट करना है अगर उसके सेम साइन होंगे। तो पहले ऑलरेडी डिफरेंट साइन आ रहे, तो आपको ऐड करने से ही काम चल जाएगा। 2x इज इक्वल टू ऐड हो रहा है तो आपके पास आ गया 60, x इज इक्वल टू 30। x मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यूजुअल स्पीड थी, यूजुअल स्पीड थी। तो अब y की वैल्यू यू कैन पुट y एनी ऑफ द इक्वेशन। आपके पास कितनी इक्वेशन है, आपको जो अच्छी लगे उस इक्वेशन में डाल दीजिए x की वैल्यू। x की वैल्यू यहां डाल देते, -4x 30 प्लस 6y इज इक्वल टू 24। तो यहां 120 हो जाएगा, 120 जाके उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 144 और 6y रह जाएगा। y विल बी 144 डिवाइडेड बाय 6, 24 आवर्स। तो जनरली 30 की स्पीड से चलती थी और 24 आवर लेती थी। तो आपको डिस्टेंस ऑफ जर्नी भी अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप सिंपली x एंड y की मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी 24 इंटू 30, 720 किलोमीटर जर्नी थी ट्रेन की, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए वर्ड प्रॉब्लम में कितनी भी रैंडमली लूंगा, दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम एंड कमेंट बॉक्स में जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उसमें करिए। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और एग्जाम से पहले जो ये सीरीज है हमारी, जिसका सब फायदा उठाएं। अर्थात आपके जितने भी नॉन हैं जो 10th में बोर्ड में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पास शेयर कीजिए। थैंक यू।